मुझे पता है आप लोगों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि पाइन ट्रीज़ के नीचे मैंने ये शेल्टर बनाया हुआ है और जस्ट अ टेम्परेरी शेल्टर। पाइन ट्रीज़ में से लकड़ियाँ टूट के गिरती रहती हैं, तो बाकी चीज़ों का तो छोड़ दो, क्या इसका डर नहीं था कि ऊपर से कोई बड़ी टहनी टूट के नीचे गिर जाएगी तो क्या ये शेल्टर संभाल पाएगा। तो बेसिकली क्या है कि जब मैंने ये शेल्टर बनाया था ना, तो मैंने सबसे पहले छोटे पेड़ देखे थे कि 4 ऐसे छोटे पेड़ मेरे को मिल जाए जिसके नीचे मैं शेल्टर बना सकूं। ज़्यादातर जो पाइन ट्रीज़ में से लकड़ियाँ टूट के गिरती हैं वो आपके बड़े जो पेड़ होते हैं, ह्यूज, जो पुराने हो चुके होते हैं, उसमें से ज़्यादा गिरती है। तो इस वजह से अपन सेफ हैं इसके नीचे। बाकी जब जो होना होता है वो हो ही जाता है। और अच्छा खासा सो रहा था, ये बारिश शुरू हो गई सुबह सुबह और मेरी आँख खुल गई, फिर से बूंदें टपकने लग गई है। अल्टीमेट एक्सपीरियंस। मैं तो नॉर्मल कैंपिंग करने की सोच रहा था, पर ये तो रेन कैंपिंग बन गई हमारी, वो भी इस शेल्टर के साथ में। चलो शुरू करते हैं फिर आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। मैंने कल कहा था ना आपको कि पाइन ट्रीज़ के अंदर हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं। भाई साहब इतना ठंडा है ना कि कान में सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है। वैसे तो टेम्परेचर ज़्यादा डाउन नहीं है, ऑलमोस्ट होगा 3-4 डिग्री के आसपास, लेकिन पाइन ट्रीज़ के अंदर ना ये जमाने वाली ठंड है। तो सुबह मेरे को कैप और ग्लव्स पहनने पड़ गए हाथों में, तो इसलिए हमने अपना वुड स्टोव ऑन कर दिया है। वैसे तो ये प्लास्टिक के अंदर ना इतनी ठंड, मतलब जो फॉग आता है ना, वो बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छे से रात बीती। तो आज का ब्रेकफास्ट हम लोग बना रहे हैं मैक्रोनी विथ सॉसेजेस। तो जब तक हमारा बटर गर्म हो रहा है तब तक हम लोग सॉसेजेस को कट कर लेते हैं। एक्चुअली इसको डायरेक्ट सेक सकता हूँ मैं, लेकिन फिर पता है अंदर से थोड़ा सा मेरे को कच्चा कच्चा फील आता है, तो मैं सॉसेजेस को हमेशा मैं फिर कट करके ही फ्राई करता हूँ ताकि वो दोनों तरफ से सिक जाए और खाने में और मज़ा आए।
तो वुड स्टोव के ऊपर खाना ना अगर हम लोग कास्ट आयरन के अंदर बना रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। मैं चाहूँ तो इसको ज़्यादा लकड़ी डाल के बहुत जल्दी खाना बना सकता हूँ, लेकिन फिर क्या है ना, जो धुआं निकलता है और लकड़ी का कंजप्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बार इसको बस गर्म होने में टाइम लगता है, एक बार गर्म हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से टेम्परेचर अप हुआ और गर्मी लगने लगी, पसीने छूटने लगे, और जितने में मैंने जैकेट उतारी ना उतने में हमारे सॉसेजेस भी जल गए, लेकिन फाइनली बन गए। थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही लगने लगी तो मैं दूर हो गया वुड स्टोव से, क्योंकि प्लास्टिक रैप है ना, इसके अंदर प्रॉपर मेंटेन रहती है हर एक चीज़। इतनी गर्मी अपन जो ग्राउंड टेंट लगाते हैं ना वो मेंटेन नहीं रह पाती, लेकिन इसके अंदर प्रॉपर रह पा रही है। अगर स्नो के अंदर मैं ये कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ ना तो बहुत बेस्ट रहने वाला है। प्रॉपर गर्मी रहेगी और ऊपर से जो फॉग है ना वो भी अंदर नहीं आएगा। सो इधर हमारी चाय भी बन के रेडी हो गया है, धीमे धीमे उबल रही है, जिसका टेस्ट ही बहुत अलग आएगा। बाकी हमारी मैक्रोनी भी रेडी हो चुकी है, अब जल जाएगी, इसको उठा के रख लेते हैं। ध्यान से उठाऊंगा क्योंकि बहुत गर्म है ये। साथ में हम लोग खाएंगे ब्रिटानिया केक भी। तो शुरुआत करते हैं पहले मैक्रोनी कम सॉसेजेस। गरम है, क्या मस्त बनी है भाई। ये टेस्ट ना जो हम लोग नॉर्मल बर्तन में बनाते हैं नहीं आता, कास्ट आयरन के अंदर बनने की बातें लगे यार, स्वाद अलग आ रहा है बिल्कुल। गर्म बहुत है लेकिन साथ में पीते चाय। अलग ही वाइब है यार। वैसे तो मेरा प्लान था ये वाली कैंपिंग करने का, मतलब बिल्कुल रॉ तरीके से, अपने पास अभी जैसे चेयर वगैरह है ना, ये सब कुछ प्रॉपर लकड़ी से बनाने का। लेकिन अपने इंडिया में इतनी परमिशंस नहीं मिलती हैं, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। या तो आपकी जान पहचान हो अच्छी जगह, तब आप ये काम कर सकते हो, और फिर उसे करने के लिए प्रॉपर टाइम चाहिए, एक दिन में शूट नहीं होता। अभी क्या है कि कल पुलिस वाले आ गए थे
तो मैंने रिक्वेस्ट किया तब उन्होंने छोड़ा, बाकी वो तो उसी टाइम ही जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि फॉरेस्ट एरिया है पूरा। और दूसरी चीज़ थोड़ा जो कार हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं तो उसको लेके भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। मैं आजकल जहाँ जा रहा हूँ तो मुझे ईज़िली परमिशन मिल जाती है। जब मैं इको से या बाइक से ट्रैवल करता था तब बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है, इजीली परमिशन मिल जाती है कहीं भी रुकने की। तो आज मुझे वो कैंपिंग याद आ रही है जो हमने स्नो में गड्ढा खोद के करी थी। वो मैं डाल नहीं पाया उस टाइम पे उसका सेकंड पार्ट, और जिसमें वो कार्ड था वो मैंने मनाली वाले घर में रख दिया था, फिर बाद में मेरे को वो मिला नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो गई। लेकिन वो रात भी बहुत एक्सट्रीम थी, मज़ा आया था सोने के अंदर जैसे यहाँ पे सोने में मज़ा आया। ओके, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कंप्लीट हो गया है। बाकी अभी फॉरेस्ट ऑफिसर से सर आ गए तो उन्होंने बोला कि पैकअप कर लो बिकॉज़ अभी और सीनियर्स मेंबर्स आने वाले हैं, हमारे पास परमिशन तो है नहीं, तो इसीलिए फटाफट रैप अप करना पड़ेगा। तो मैं ये सारा सामान पैक करता हूँ सर, बस जल्दी निकलता हूँ मैं फटाफट पैक करके। ठीक है सर। तो मैंने बहुत मन से बनाया था और बहुत अच्छी यादें रही मेरी आज इस टेंट के साथ में। पता नहीं कब अगली बार मौका मिलेगा और कभी मैं करूँगा दोबारा से ये चीज़ या नहीं, लेकिन बहुत मज़ा आया टेंट का ये वाली कैंपिंग करने में। बहुत एक्सपीरियंस मिला, 2 बार फेल हुए, तीसरी बार हम लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। मतलब ये जो कहावत है ना कि यार फेल होने के बाद हमें इतना सीखने को मिलता है कि हम लोग फिर कभी ज़िंदगी में गिरते ही नहीं है। तो कल ये कहावत सच में मतलब लाइव आपके सामने कैमरे पे सच हुई। अब इसको अपने हाथ से ही कटिंग करके हटाते हैं क्योंकि समझ जाओ पैकअप करके निकलना है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो शुरू करते हैं हटाना। मैंने कहा था ना सर टाइम नहीं लगेगा हटाने में, है ना। तो बस ये लीजिए सर, हो गया ना ख़त्म। अभी आपको लग रहा था कितनी देर लगेगी, फाइनली हमने तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। देख रहे हो कल बनाने में पूरा दिन लग गया और अभी हटाने में 10 मिनट भी नहीं लगे। तो बस फटाफट में सारा सामान पैक कर लेता हूँ। तो मुझे जितना हो सकता है उतना कंप्रेस करके इसको डालना है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही भरूंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा, तो जितना हो सकता है उतना इसको मैं कंप्रेस कर लेता हूँ। तो जितनी भी मैं लकड़ियाँ लेके आया था वो भी मैंने सारी कलेक्ट कर ली है और उनको भी मैं साथ ही लेके जाऊँगा, यहाँ छोड़कर नहीं जाऊँगा बिल्कुल भी। और इन लकड़ियों को मैं जला भी नहीं सकता, नो आइडिया। मेरे को किसी ने बोला था कि बाँस को नहीं जलाते, ये बाँस की लकड़ी है। अब बाँस की लकड़ी क्यों नहीं जलाते प्लीज़ कमेंट करके मेरे को बताना ताकि मुझे पता चल सके। देखो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे लेकिन मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए, अभी गूगल करके देखूँगा जैसे ही मैं फ्री होता हूँ। बाकी कमेंट करके बताओ कि बाँस की लकड़ी क्यों नहीं जलाते हैं। ओके, तो हमने वो ऊपर का सारा सेटअप हटा दिया जो भी पॉली रैप किया था और उसके बाद हमारा बाकी का सेटअप ऐसे ही रह गया है। यार ये भी कितना सुंदर लग रहा है, हम लोग ये भी कैंपिंग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करेगी। हाँ, ये एज अ बारबेक्यू के तौर पे हम लोग जैसे लकड़ियाँ वगैरह जलाते हैं तब हमारी जस्टिफाई कर जाएगी, अदरवाइज़ ये सेटअप भी बहुत सुंदर लग रहा है यार। देखो तो क्या कहते हो, एक ऐसे ओपन वाली कैंपिंग भी कर दें, मज़ा ही आ जाएगा, है ना। लेकिन नहीं कर सकते,
फॉरेस्ट ऑफिसर से हमारे पास अल्टीमेटम आ चुका है, तो अपने को ये पैकअप करना पड़ेगा। वैसे तो डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत और शूट करना था, वो अपना रह गया। जैसे रील्स वगैरह थोड़ी शूट करनी थी, थोड़ा वुड स्टोव को शूट करना था, थोड़ा सा और रह गया था आप लोगों को दिखाना। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जब प्यार से मामला निपट रहा है तो अच्छी बात है यार कि प्यार से हम लोग ख़त्म करते हैं। बाकी मज़ा आया इस कैंपिंग को करने में। अभी ये सेटअप मुझे पैक करके ईसुज़ू में लोड करना है। बाकी अब इससे आगे देखते हैं हम लोग कौन सी कैंपिंग करेंगे, वो सस्पेंस है, वो मैं इससे अगले व्लॉग में दिखाऊंगा आपको कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कुछ ना कुछ तो एडवेंचरस करेंगे यार, ये तो छोटी मोटी चीज़ है, हम लोग ऐसी तो छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं, मजाक कर रहा हूँ। अब इससे अगली वाली कैंपिंग के लिए देखते कि मेरा दिमाग में क्या पागलपंती छाती है और हम लोग कौन सी कैंपिंग करते हैं। चलो मैं ये सारा सेटअप पैक करके मिलता हूँ आपको इससे अगले व्लॉग में। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लो, फॉलो सब्सक्राइब का बटन दबा दो जिन्होंने नहीं किया है। ऐसे ही एडवेंचरस वाली कैंपिंग्स, ट्रैवलिंग मैं आपको दिखाता रहूँगा। चलो मिलता है अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय। मज़ा ही आ गया।